वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेबरहुड एंड डिलीटेड नेबरहुड। इसके साथ साथ हम टाइप्स ऑफ नेबरहुड की भी बात करेंगे। रियल नंबर में और कॉम्प्लेक्स नंबर में नेबरहुड से क्या मुराद होती है। तो सबसे पहले हम रियल नंबर के ऊपर आते हैं, या रियल लाइन के ऊपर नेबरहुड से क्या मुराद होगी। सपोज रियल लाइन के ऊपर हमारे पास कोई पॉइंट एक्स नाट है, तो एक्स नाट पॉइंट के नेबरहुड से मुराद होगी एक्स नाट के इर्द गिर्द के पॉइंट्स। मीन कि इसके लेफ़्ट और राइट के ऊपर जो पॉइंट बनेंगे, ये पॉइंट्स की कलेक्शन जो है ये नेबरहुड ऑफ एक्स नाट बनाएगी। अब हम कितने पॉइंट्स लेते हैं ये डिपेंड करता है नेबरहुड के साइज़ के ऊपर। सपोज़ यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर हमारी लिमिट बन जाती है जी एक्स नाट प्लस आर, मीन्स के मैं आर डिस्टेंस यहाँ पे ले रहा हूँ, और इस तरीके से एक्स नाट से पीछे भी मैं आर ही डिस्टेंस ले रहा हूँ। तो मीन्स के ये जो पॉइंट हमारे पास बन जाएगा ये बन जाएगा एक्स नाट माइनस आर। तो अब ये जो एक्स नाट पॉइंट का हमने नेबरहुड लिया है, अगर हम इसमें ये बाउंड्री पॉइंट शामिल कर लें तो ये क्लोज्ड नेबरहुड होगा। अगर हम इनको एक्सक्लूड कर दें, शामिल ना करें, तो ये इसका ओपन नेबरहुड बनेगा। मीन्स के ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स नाट माइनस आर, एक्स नाट प्लस आर होगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल बन गया है। मीन्स के इस केस में ओपन इंटरवल ही ओपन नेबरहुड का काम कर रहा है। और इस तरीके से अगर हम क्लोज इंटरवल ले लें तो ये बन जाएगा एक्स नाट माइनस आर, एक्स नाट प्लस आर। अब ये जो क्लोज इंटरवल है ये क्लोज्ड नेबरहुड है पॉइंट एक्स नाट का। तो नेबरहुड क्लोज भी हो सकते हैं और ओपन भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास इंटरवल्स क्लोज और ओपन होते हैं। अब स्टूडेंट ये जो इंटरवल है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस नेबरहुड को set of all points x such that distance of x naught is less than r, ऐसे लिखा जा सकता है। और सेकंड वन को हम ऐसे लिख सकते हैं x such that distance of x naught is less than or equal to r। अब इसमें ये r पॉइंट मीन्स के जो एंड पॉइंट है x नॉट प्लस r और एक्स नॉट माइनस आर, ये भी शामिल है सेकंड वन में। और फर्स्ट में यह है कि ये बाउंड्री पॉइंट्स इसमें शामिल नहीं है। अब स्टूडेंट्स आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में नेबरहुड से क्या मुराद होती है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम स्टूडेंट्स एक प्लेन में उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में नेबरहुड से क्या मुराद है। सपोज हमारे पास एक पॉइंट है z नॉट, और z नॉट पॉइंट का अगर हम नेबरहुड लेना चाहते हैं तो नेबरहुड से मुराद ये है कि z नॉट पॉइंट के इर्द गिर्द हम एक रेडियस सबसे पहले चूज़ करेंगे। सपोज ये जो रेडियस है ये रेडियस डेल्टा है, और डेल्टा जो है ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये z नॉट पॉइंट का नेबरहुड हमारे पास आ गया है। अगर हम इसमें बाउंड्री पॉइंट को एक्सक्लूड करते हैं, मीन्स कि शामिल ना करें, तो ये इसका ओपन नेबरहुड बन जाएगा। और ये ओपन नेबरहुड हमारे पास, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स z सच दैट, यहाँ पे मैं मॉड का कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ, सच दैट मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज़ लेस देन डेल्टा। ऐसे तो तमाम पॉइंट्स जिनका z नॉट के साथ मॉडुलस वैल्यूज लेस देन डेल्टा बने। अगर हम इन एंड पॉइंट्स को शामिल कर लें, मीन्स कि बाउंड्री पॉइंट्स को शामिल करना चाहें, तो ये जो नेबरहुड हमारे पास बन जाएगा, फिर ये क्लोज्ड नेबरहुड बनेगा। z सच दैट z माइनस z नॉट मॉड इज़ लेस देन और इक्वल टू डेल्टा। अब इस केस में ये नेबरहुड हमारा क्लोज नेबरहुड होगा, मीन के साथ में इसकी बाउंड्री भी शामिल होगी। अब स्टूडेंट आते हैं
डिलीटेड नेबरहुड्स के ऊपर कि डिलीटेड नेबरहुड क्या होगा। एक तो नाम से जाहिर है कि मीन्स कि हमें कोई ना कोई चीज़ यहाँ से डिलीट करनी है, डिलीटेड नेबरहुड को मैं इन शॉर्ट लिखता हूँ डिलीटेड नेबरहुड। अब डिलीटेड नेबरहुड से मुराद ये है कि अब हम यहाँ पे सपोज़ ये ऊपर वाला नेबरहुड इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर Z0 पॉइंट को यहाँ से हम इस नेबरहुड में से निकाल लें, ऊपर वाले नेबरहुड में से, मीन्स के इसमें Z0 पॉइंट के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स मौजूद हों जिनका डिस्टेंस Z0 से लेस देन डेल्टा हो। मीन्स के इस नेबरहुड में से ये पॉइंट Z0 अगर हम निकाल दें, इसको डिलीट कर दें, तो ये जो नेबरहुड बनेगा ये इसका डिलीटेड नेबरहुड बनेगा। और डिलीटेड नेबरहुड इसको अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसमें तमाम पॉइंट्स आएंगे Z सच दैट Z माइनस Z0 मॉड लेस देन डेल्टा। और फर्दर इसके ऊपर ये कंडीशन लगा लेते हैं Z नॉट इक्वल टू Z0, Z नॉट इक्वल टू Z0 मीन्स कि Z0 पॉइंट को हम यहाँ पे अब इसमें शामिल नहीं कर रहे। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू Z सच दैट 0 लेस देन Z माइनस Z0 मॉड लेस देन डेल्टा। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन इसी की हैं डिलीटेड नेबरहुड की। इसमें इस पॉइंट Z0 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स इसमें मौजूद होंगे, तो ये डिलीटेड नेबरहुड कहलाता है। और इसी नेबरहुड को हम सर्कुलर नेबरहुड भी बोल सकते हैं, सर्कुलर नेबरहुड। अब सर्कुलर नेबरहुड हम इसको इसलिए बोलते हैं कि ये चूँकि ये डिलीटेड तो इसलिए है कि इसमें से हमने ये पॉइंट जो है ये एक्सक्लूड किया है, पॉइंट को निकाला है। इसके अलावा मीन के इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हमने निकाल दिया है, बाकी सारे पॉइंट्स को हमने इसमें शामिल किया हुआ है। अब सर्कुलर नेबरहुड्स भी इसी तरह के नेबरहुड्स होते हैं। नाम से जाहिर है कि ऐसे नेबरहुड होंगे जो कि सर्कल की फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब ये जो नेबरहुड है मीन्स के इसको मैं ऐसे लिख लूँ n इक्वल टू Z सच दैट, यहाँ पे अब डिलीटेड की मैं बात नहीं कर रहा, Z माइनस Z0 मॉड लेस देन डेल्टा। अब ये जो नेबरहुड है इसको सर्कुलर नेबरहुड भी बोलते हैं। सर्कुलर मीन कि ये इसकी शेप जो है ये सर्कुलर नेबरहुड की जैसे ही, सर्कल जैसे ही है, सर्कल का इंटीरियर है जो कि एक डिस्क बन रही है, तो इसलिए इसको सर्कुलर नेबरहुड का नाम भी दिया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं रेक्टेंगुलर नेबरहुड्स क्या होते हैं। अब अगेन नाम से जाहिर है कि ऐसा नेबरहुड होगा जिसकी शेप जो है ये रेक्टेंगल जैसे ही होगी। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल आपके सामने मीन्स बना देता हूँ। अब सपोज हमारे पास ये लाइन है x इक्वल टू a, इसको मैं x इक्वल टू b का नाम ले देता हूँ। नेक्स्ट ये y इक्वल टू c एंड y इज इक्वल टू d। ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल लाइक शेप हमारे पास आ रही है। अब ये जो नेबरहुड है इसको हम रेक्टेंगुलर नेबरहुड बोलेंगे, मीन्स के इसकी शेप जो है ये रेक्टेंगल जैसी है। और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो नेबरहुड है हमारे पास, इसमें अगेन हमारे पास पॉइंट्स इस फॉर्म के होंगे, x कामा y फॉर्म के होंगे। और कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि a इज़ लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू b, मीन्स कि x a और b के बीच होगा और y c और d के बीच में होगा। y इज़ लेस देन आर इक्वल टू c एंड सॉरी, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, c इज़ लेस देन आर इक्वल टू y
एंड y इज़ लेस देन आर इक्वल टू d। मीन्स के y c से d तक वेरी कर रहा है और x a से b तक वेरी कर रहा है। अब चूंकि यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू का साइन है तो मीन्स कि अब इसमें ये बाउंड्री पॉइंट्स भी इसमें शामिल होंगे। अगर आप बाउंड्री पॉइंट्स को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो मीन्स कि इसकी ये फॉर्म बन जाएगी a लेस देन x, a लेस देन x लेस देन b एंड c लेस देन y लेस देन d। अगर ये कंडीशन अगर हम लगा लें तो ये नेबरहुड, ये वाला ये ओपन नेबरहुड होगा और ऊपर वाला क्लोज्ड नेबरहुड होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने नेबरहुड, टाइप्स ऑफ नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड को हमने डिस्कस किया।